किसी के अंदर भूत, आत्मा, रूह, दैत्य, दानव या कोई भी बुरी शक्ति घुस जाए तो वो सब पोजेशन हॉरर में आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इस टाइप के हॉरर में क्या क्या चूतियाप होता है वो सब बताऊंगा। ये वीडियो देखते समय ये भी ध्यान रखना कि बीच में जंप स्केयर्स आ जाएंगे, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। तो शुरू करते हैं। किसी के अंदर आत्मा आ गई तो सबसे पहले तो वो ऐसा छटपटाएगा या छटपटाएगी जैसे फुल बॉडी ऑर्गेजम हो रहा हो। फिर जब भी किसी के अंदर आत्मा आई तो वो उसको कमजोर कर डालती है। बदन में जगह जगह पे नीले नीले निशान पड़ जाते हैं और चेहरा ऐसे खराब हो जाता है कि फेशियल भी काम ना करे। मैंने कहा कि इंसान को कमजोर कर देती है, पर यह सिर्फ लुक की बात है। असलियत में आत्मा उसे अपार सुपर पावर्स दे देती है। जैसे पजेस इंसान मुष्ठंडे से मुष्ठंडे आदमी को एक धक्का मार के 5 फीट दूर उड़ा दे। फिजिक के साथ साइकोलॉजिकल पावर्स भी दे देती हैं, जैसे टेलीकिनेसिस हो गया, मस्त खिड़की खटखटाना, गुड़िया उड़ा देना, चाकू उड़ा देना। कटलरी तो सबसे बेसिक सामान है जो उड़ेगा घर में। तो पजेस आदमी को कभी भी किचन में तो ना ही ले जाना। फिर आत्मा का फेवरेट हिलता पलंग, जो कि मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी के अंदर जा रहे हो और पलंग ना हिले तो तुम लाइफ को फुलेस्ट में नहीं जी रहे। अगर तुमको किसी दैत्य ने पजेस कर लिया है तो तुम उड़ भी पाओगे। अगर तुम लड़की हो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार मर्दों वाली आवाज में भी बोल लोगी, तो तुम अपने आप में जुगलबंदी वाले गाने भी गा लोगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट हो पाओगे। इनविजिबिलिटी तो फ्री में मिलेगी। यहाँ तक कि तुम्हारा बदन इतना लचीला हो जाएगा कि अगर तुम्हारा छोटू सिर्फ 2 इंच का है फिर भी तुम खुद अपने आप को ब्लो जॉब दे लोगे। कुल मिला के तुम्हें एक्समैन में शामिल होना है तो अपने अंदर आत्मा को न्योता दे दो। एक साथ मल्टीपल म्यूटेंट्स की पावर आ जाएंगी। और फिर कोई आत्मा तुम्हें दीवार पे चढ़ने की भी ताकत दे देती है। तो भाई साहब, स्पाइडरमैन से सुपरमैन से नाइट क्रॉलर से लेकर जीन ग्रे तुम्हें सब मिलेंगी। बस अपनी आत्मा को डेविल के नाम कर दो, सिंपल। तो ये सब सुपर पावर्स के कारण ही इस हॉरर को हम लोग सुपर नेचुरल हॉरर भी कहते हैं। अब ये हो गए वो टाइप की आत्मा जो तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें कंट्रोल करेंगी, पर कुछ तुम्हारे अंदर होके भी बाहर दिखती है। अब ये अंदर बाहर बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, तो चलो सही से बताता हूँ कि क्या मतलब है। कोई आत्मा अपना अलग रूप लेके तुम्हारे इर्द गिर्द दिखेंगी। और लड़कों के लिए गुड न्यूज है, ये आत्मा 99% लड़कियों के रूप में ही आती है। और खास बात है, इन लोगों को तुम्हें कोने में आओ भी नहीं बोलना पड़ेगा, वो ऑलरेडी वहीं खड़ी रहती है, तत्पर तैयार। फिर अगर तुम्हें लंबे स्ट्रेट बालों वाली लड़कियां अच्छी लगती है तो ये वाली आत्माएं तुम्हें परफेक्टली सूट करेंगी। वीडियो पूरी देखना, लास्ट में इन टाइप की आत्माओं को अपने घर में कैसे बुलाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। और ये भूतनियों का अगर चेहरा भद्दा सा होगा तो इनके बाल उसे पूरा ढक भी लेते हैं, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इनके बेस्ट पार्ट्स को एंजॉय कर पाओगे। ये भूतनियों की खास बात ये भी है कि ये लोग बहुत अजीब अजीब जगहों पे निवास करती हैं। कोई कुएं में रहती है, कोई पलंग के नीचे रहती है और कोई बेसमेंट में ही अपना घर बना लेंगी। तो तुम पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और तुम आराम से दूसरी लड़कियों को भी घर में बुला सकते हो। बस ध्यान से रिसर्च करके पैकेज ले, क्योंकि कोई भूतनियां इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि तुम्हारे कंधे पे चढ़ के बैठ जाए। तुम्हें नींद आ रही है तो एक ऐसी भूतनी भी आती है जो तुम्हें लोरी सुना देगी, और क्वालिटी में कोई कमी ना रह जाए तो बिल्कुल कान से चिपक के सुनाएगी। अब तुम लोगों को पता चल गया है कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है इस टाइप के हॉरर में, तो तुम लोगों को क्रियाक्रम बताते हैं जिसके कारण तुम इन्हें अपने पास बुला सकते हो। सबसे बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है वीजी बोर्ड, जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस भी हरामखोर ने इस वर्ड की स्पेलिंग डिसाइड की होगी उसको सच में किसी आत्मा ने पजेस किया होगा। अब अगर तुम्हारे पास वीजी बोर्ड नहीं है तो कोई नहीं, तुम्हें बस एक पन्ना उठाना है और उसमें सारे अल्फाबेट्स लिखने हैं। अगर तुम्हें देसी आत्मा बुलानी है तो काखा का लिख देना। ध्यान रहे, अड़ा अंगा इया भी जरूर लिख देना, आत्माओं को कंफ्यूज करने में काम आता है। बाकी इंडिया की हर स्टेट में आत्मा अलग अलग भाषा बोलती है, तो अपने राज्य अनुसार वर्णमाला लिख दे। ब्रज भाषा से लेकर भोजपुरी से लेकर संस्कृत, अवधी, खड़ी बोली, मुंबईया सब काम करती है। अब उस कागज में यस और नो भी लिख दे, क्योंकि आत्मा के लिए भी कंसेंट जरूरी है, समझे? नो मीन्स नो। अब आखिरी सामग्री है, तुम्हें एक सिक्का चाहिए। अब उस सिक्के पे तुम हाथ रखो और पूछो कि इस कमरे में कोई आत्मा है कि नहीं। अगर है तो मुझे इशारा करो। अगर सिक्का यस की ओर जाए तो समझ लेना आत्मा तुम्हारे घर पे है, और अगर नो की तरफ जाए तो समझ लेना आत्मा तुम्हारे घर पे है। बाकी फिर आत्मा से बात करो, उससे सवाल पूछो, उसकी फेवरेट गालियों की स्पेलिंग पूछो और इया को यूज करके 5 शब्द बनाने के लिए बोलो। आप एक आत्मा को अपने घर में बुलाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, बाकी काम वो खुद कर लेगी। एंजॉय। दूसरा मेथड ये है कि किसी काले जादू करने वाले तांत्रिक के मुंह पे चिंगम चबा के फेंक दो और कोशिश करना कि उस चिंगम में इतना थूक, लार, कफ और बलगम लिपटा हो कि वो तांत्रिक कभी डिहाइड्रेटेड ना हो। इसके बाद बस इंतजार करो, कुछ दिनों के अंतर्गत तुम अपने घर में अकेला महसूस नहीं करोगे। या तो आत्माएं आ जाएंगी या फिर गुंडे। तीसरा मेथड है कि कब्रिस्तान में जाके चटाई बिछाओ और अपने हाथों में मुट्ठी भर नमक लेके बैठ जाओ। अगर तुम ये मेथड बिल्कुल सही से कर ले रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हॉरर आत्माओं की जरूरत है। तुम खुद एक भूत हो हरामखोर। बाकी पेंटाग्राम वाला मेथड भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना खून, छिपकली का लेड़, लक्ष्मण रेखा से मरे कॉकरोच का पोता, ड्रैगन का हस्त में थुन्नी पानी और तीतर के अंडू भी चाहिए होंगे, इसलिए सबसे लीस्ट रिकमेंडेड मेथड है। अब अगर तुम्हें दूर खड़ी रहने वाली भूतनी चाहिए तो सबसे पहले कर्स टेप ढूंढ के उसे देख दो और उसको क्रिटिक करते हुए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दो। 7 दिन बाद वो तुम्हारे टीवी से निकल के तुम्हें सर्विस देगी। या फिर ऐसा घर ढूंढो जिसमें बहुत से लोग मरे थे और वहां जाके रात में कोनों में देखो, कोई ना कोई तो खड़ी मिल ही जाएगी। तुम्हें नहीं मिली तो समझ लेना वो सब ऑलरेडी टेकन है, तो नई जगह ट्राई करो। जब भी तुम्हें रोती हुई आत्मा की आवाज सुनाई दे तुरंत उसे कंसोल करने जाओ, वो जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलेगी, हमेशा तुम्हारे पलंग के नीचे रहेगी। अब ये सब हो गए इन्हें बुलाने के नुस्खे।
अब अगर तुम लोग फट्टू हो और तुम्हें इन सब से बचना है तो सबसे पहले तो गीता के सारे श्लोक, तुलसीदास, सूरदास के सारे दोहे और हनुमान चालीसा याद कर लो। बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि किसी भी टेम्पो बीपीएम में उसे बोल पाओ। अगर भूत एनआरआई है तो बाइबल के दोनों टेस्टामेंट भी तुम्हें दिल से याद होने चाहिए। अगर तुम्हें ये सब नहीं याद तो पुजारियों को बुलाओ, शैमन्स को बुलाओ, एक्सोसिस्ट को बुलाओ, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर सबको बुलाओ। हर दिन 4 बूंद गौमूत्र पियो। अगर काम ना करे तो अपना भी मूत्र पी जाओ, क्योंकि बचना तो वैसे भी नहीं है। अपने ऊपर दारू छिड़को और बची बोतल पूरी गटक जाओ। अगर आत्मा नॉन अल्कोहलिक होगी तो अपने आप नशे में बदन छोड़ देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोजेशन हॉरर की अननेसेसरी गाइड से तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा और तुम अगला यूपीएससी का एग्जाम फोड़ दोगे। अगली बार मैं एक दूसरे टाइप के हॉरर के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए बिना आवाज किए लैट्रीन में जोर से पा दे। बाय बाय सुसु वुमन।